आज की कहानी भाई भाई में जमीन का झगड़ा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक इज्जतदार किसान रहता था, हरिनाथ चौधरी। गांव में उसकी पहचान मेहनती किसान, ईमानदार इंसान और सच्चे पिता के रूप में थी। हरिनाथ के दो बेटे थे, रामदीन जो कि बड़ा बेटा था और श्यामलाल जो छोटा बेटा। दोनों बचपन में एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। एक थाली में खाना, एक चारपाई पर सोना और खेतों में साथ खेलना, सब कुछ एक साथ था। हरिनाथ के पास कुछ 20 बीघा उपजाऊ जमीन थी। वही जमीन पूरे परिवार की रोजी रोटी थी। हरिनाथ अक्सर कहा करते थे, जमीन बांटी जा सकती है लेकिन भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। रामदीन समझदार था, पिता की हर बात मानता था। श्यामलाल थोड़ा चंचल था लेकिन दिल से बुरा नहीं था। समय बीता, रामदीन की शादी हो गई। उसकी पत्नी सरला तेज दिमाग वाली और महत्वाकांक्षी थी। कुछ साल बाद श्यामलाल की भी शादी हो गई। उसकी पत्नी कुसुम सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी। एक साल हरिनाथ बीमार पड़े। इलाज के बावजूद वे ज़्यादा दिन नहीं चल सके। पिता की चिता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि घर में जमीन की बातें शुरू हो गई। सरला ने धीरे धीरे रामदीन के कान भरने शुरू कर दिए। आप बड़े हो, ज़्यादा जमीन पर आपका हक बनता है। रामदीन पहले टाल देता लेकिन बीज बोया जा चुका था। एक दिन पंचायत बैठी। फैसला साफ था, 20 बीघा जमीन, 10 बीघा रामदीन की, 10 बीघा श्यामलाल की। श्यामलाल चुपचाप मान गया लेकिन सरला का चेहरा उतर गया। घर लौटते ही उसने कहा, तुम बड़े हो और बराबरी पर आ गए, लोग क्या कहेंगे। रामदीन पहली बार बोला, कानून का फैसला है, लेकिन दिल में टिस रह गई। कुछ महीनों बाद शहर से एक बिल्डर आया। उसने गांव की ज़मीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। रामदीन की ज़मीन सड़क से सटी नहीं थी लेकिन श्यामलाल की ज़मीन सीधी मेन रोड पर थी। बिल्डर ने श्यामलाल को दोगुना दाम ऑफर किया। सरला को जैसे आग लग गई। अगर वो ज़मीन हमें मिल जाती तो आज हम अमीर होते। रामदीन के मन में ईर्ष्या ने घर कर लिया। अब छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। खेत की मेड़, पानी का रास्ता, ट्रैक्टर की पगडंडी, सब विवाद बन गया। एक दिन सरला ने सीधे कह दिया, तुम्हारे हिस्से की ज़मीन असल में हमारे पिता की थी, तुमने चालाकी से ले ली। श्यामलाल स्तब्ध रह गया। भाभी, ऐसा मत कहिए, पापा कभी भेदभाव नहीं करते थे। रामदीन चुप रहा और वही चुप्पी सबसे बड़ा जहर बन गई। सरला के कहने पर रामदीन ने जमीन पर दावा ठोक दिया। नोटिस आया तो श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। भैया, कोर्ट तक जाने की क्या ज़रूरत थी? रामदीन ने पहली बार कड़वे स्वर में कहा। अब फैसला कानून करेगा। कुसुम रो पड़ी। गांव में चर्चे शुरू हो गए। देखो, भाई भाई कोर्ट में लड़ रहे हैं। हरिनाथ की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। माँ धनिया देवी दोनों बेटों के बीच पिस रही थी। बेटा, मेरे सामने मत लड़ो, मेरी उम्र की कसम है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सालों तक मुकदमा चला, पैसा, समय, सम्मान सब खर्च हो गया। दोनों भाइयों की हालत खराब हो गई। रामदीन अमीर बनने के सपने में कंगाल हो गया। श्यामलाल खेती पर ध्यान नहीं दे पाया। एक दिन बारिश में श्यामलाल खेत में फिसल गया, गंभीर चोट लगी। गांव में सिर्फ रामदीन के पास ट्रैक्टर था। माँ रोते हुए बोली, जल्दी अस्पताल ले चलो। सरला ने कहा, पहले कोर्ट का केस सोचो, फिर भाई। रामदीन का दिल कांप गया। अस्पताल में डॉक्टर बोला, समय पर ना लाते तो जान चली जाती। रामदीन पूरी रात बाहर बैठा रहा। पहली बार उसे पिता की बात याद आई, जमीन बांटी जा सकती है, भाई नहीं। श्यामलाल को होश आया। रामदीन फूट फूट कर रो पड़ा, माफ़ कर दे छोटू, मैं अंधा हो गया था। श्यामलाल ने हाथ पकड़ लिया, भैया, ज़मीन से ज़्यादा आप जरूरी हो। अगले ही दिन रामदीन ने कोर्ट से केस वापस ले लिया। सरला चिल्लाई, तुम पागल हो क्या? रामदीन ने पहली बार सख्ती दिखाई, अगर ज़मीन चाहिए तो अकेले रहो, लेकिन भाई नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाइयों ने तय किया, ज़मीन मिलकर खेती करेंगे, मुनाफा आधा आधा। धीरे धीरे हालत सुधरी।
माँ धनिया देवी की आंखों में सुकून लौट आया। एक दिन गांव की पंचायत में रामदीन ने सबके सामने कहा, मैंने लालच में अपने भाई को खोने की कोशिश की थी, लेकिन आज समझ आया जमीन हमें पाल सकती है, लेकिन भाई ही हमें इंसान बनाता है। पूरा गांव खामोश था। लालच थोड़ी देर का सुख देता है, लेकिन रिश्ते जिंदगी भर का सहारा होते हैं। भाई भाई का रिश्ता जमीन से बड़ा होता है। थैंक यू।